नमस्कार, कैसे हैं। आज मैं आप लोग के समक्ष जो है हनुमान जी के संबंध में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। जहां हनुमान जी की बात आती है तो पहले उनकी स्तुति करके हम स्टार्ट करते हैं। मनोजवंग मार्त तुल्य वेगं जितेंद्रियं बुद्धिमतांग वरिष्ठं वातात्मज वानरयूथमुखं श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये अतुलित बलधामं है में शैलावदेहं धनुजवन कृषानुं ज्ञाई नाम गगन्यम सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जानते हैं इस कलयुग में हनुमान जी जीवंत हैं। सप्त ऋषि जो चिरंजीवी है उसमें भगवान हनुमान जी का भी नाम है। जैसा कि कहा गया है, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुराम सप्त ऋषि चिरंजीवी, उसमें भगवान हनुमान जी का नाम आता है। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम का नाम लिया जाता है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यं राम नाम वराणे। जैसा कि जानते हैं हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और बहुत से कठिन कार्य जो है वह सुलभ तरीके से प्राप्त हो जाता है। जैसा कि कहा भी गया है, कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम असंभव है जो हनुमान जी चाह ले और ना होता है होगा। इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के कुछ तरीके पर चर्चा करेंगे। हनुमान चालीसा के संबंध में चर्चा करेंगे। हनुमान चालीसा का जो है प्रत्येक कार्य जो है प्रत्येक चीज जो है वह सिद्ध है। हर एक श्लोक के साथ बहुत सिद्ध तथ्य है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आपको नौकरी पेशा में तरक्की चाहिए और कुछ कठिन से कठिन कार्य चाहिए तो इस स्तुति का पाठ करें। विद्यावानी गुनियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। अगर इसका पाठ निरंतर करते हैं तो कोई सा कठिन कार्य जो आप मनोवांछित अगर फल प्राप्त करना चाहते हैं तो यह होता है। जानते हैं आप किसी घोर संकट में हैं, बहुत बड़े परेशानी में हैं, तो इसके लिए आप यह कह सकते हैं कि आप इस स्तुति का पाठ कर सकते हैं कि जो है मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु से दशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल बिरुद संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरु हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हुए हमारो। को नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। और हनुमान चालीसा में भी है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बहुत बड़े संकट में है तो ये भी है, संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो यह जो है अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी नियम है कि हनुमान जी का पाठ करने से पहले भगवान श्री राम का नाम लीजिए। जय सिया राम जय राम जय जय राम। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। राम जी का नाम लेकर के और भगवान हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद यह उनको जरूर याद दिलाइए, कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। अतः हनुमान चालीसा का प्रत्येक चौपाई जो है वह स्वयं सिद्ध है। कठिन से कठिन परिस्थिति में आपको मुक्ति दिलाती है। और यह आप देख करके देखिए, भक्ति भाव से कीजिए, निश्चल भाव से कीजिए। ऐसा नहीं कि आप करते जा रहे हैं, स्नान ध्यान करके आप हनुमान जी का पाठ कीजिए। और हनुमान जी के उपाय के कुछ संबंध में चर्चा कर लेते हैं। हनुमान जी का जो कुछ उपाय है, आप मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के लिए माना जाता है, पूजा के लिए विशेष माना जाता है। प्रतिदिन आप हनुमान मंदिर जा सकते हैं। कम से कम मंगलवार या शनिवार को आप नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद मंदिर जाएं। मंदिर में सुबह और शाम सरसों तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और वहां बैठ करके कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, निश्चित रूप से बड़े संकट आपके समक्ष नहीं आएगी। यह मान्यता है। जहां तक हनुमान मंत्र की बात है, हनुमान जी को प्रसन्न, अगर आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां बहुत परेशान कर रही है, आपको भय लग रहा है, तो हनुमान जी का एक स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को आप अगर 108 बार प्रतिदिन जाप करते हैं, निश्चित रूप से बड़े परेशानी भय से आपको मुक्ति मिलेगी। ओम
हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। उसके अलावा भी एक मंत्र है, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। इस मंत्र का भी 108 बार जाप करते हैं, निश्चित रूप से आपको परेशानी नहीं होगी। अब आपको बहुत सारी पीड़ा हो रही है, असाध्य रोग हो गया है, आप उसे मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हनुमान जी की इस स्तुति का आप जाप करें। नासय रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। फिर से सुन लीजिए, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस श्लोक का पाठ करें, निश्चित रूप से आपके बड़े से बड़े रोग जो हैं वो टल जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में आप घबराए नहीं, आप कहीं भी है हनुमान जी को याद करें। याद रखें, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला बहुत अच्छा होता है, अति प्रिय होता है, चोला चढ़ाएं। लाल रंग का सिंदूर है, लाल रंग का सिंदूर चढ़ाएं भगवान हनुमान जी को, और चोला के साथ वहां पे उनको जो है केसर का इत्र भी चढ़ाएं, तो ये उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी भी मनोकामना को चाहते हैं तो हनुमान जी को मंगलवार या शनिवार को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, चमेली का तेल चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं, तो ये इससे भी हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा कहा भी गया है, वट वृक्ष पे केसर से श्री राम जी लिख करके उनको, वट वृक्ष के पत्ते से श्री राम, उसमें केसर से श्री राम लिख करके भगवान हनुमान को अर्पित करते हैं, तो भी आपको बहुत फल प्राप्त होता है। भगवान हनुमान जी को गुलाब का फूल, लाल पीला फूल अति प्रसन्न है, और भगवान जी का, हनुमान जी का नाम लेने से पहले राम जी का नाम लेना ना भूलें। खास करके अगर आप ये सब प्रक्रिया करते हैं तो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो आपको मंगल ग्रह, जो ज्योतिष में मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, सबसे मुक्ति मिलती है। बड़े से बड़े संकट से आप बच सकते हैं। अतः हनुमान जी की भक्ति निश्चित रूप से करें, और हनुमान चालीसा का पाठ तो निश्चित करें। अगर आपको बहुत मनोवांछित फल है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो आप किसी वचन को कर, अपने मन में संकल्प कर लें, और प्रतिदिन 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ 21 दिन या 41 दिन करते हैं, तो मनोवांछित फल प्राप्त करने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। आप निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। अतः हनुमान जी की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। इसके अलावा भी अगर आपको न्यायालय इत्यादि कष्टों से बहुत बड़ी परेशान हो रहे हैं, तो सुंदर कांड का पाठ करें। सुंदर कांड का पाठ करने से जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान होता है। खास करके अगर किसी संकल्प को लेकर के अगर सुंदर कांड का पाठ प्रतिदिन करते हुए 41 दिन तक करते हैं, तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने की संभावना रहती है। हनुमान जी की पूजा करने से इस कलयुग में ना केवल कष्टों से ही मुक्ति मिलती है, बल्कि बहुत सारा आपको जो अंदर से भी शक्ति प्राप्त होती है। मंगल ग्रह ऊर्जा का कारक होता है, और कहीं भी जाइएगा ऊर्जा के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। अतः हनुमान जी की भक्ति निसंदेह करना चाहिए, और बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहिए। मंगल ग्रह से संबंधित भी है, उसके संबंध में मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन हनुमान जी का यह मंत्र, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, और बहुत सारा है, जैसा कि सुंदरकांड में भी आपने सुना होगा, अतुलित बलधामं हैम शैलावदेहं धनुर्वन कृशानुं ज्ञानिनाम गगन्यम सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। तो इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। उनका एक मंत्र ये भी है, मनोजवं मार्ततुल्य वेगं जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मज वानरयुधमुखं श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। एक मैं चर्चा करने जा रहा हूं हनुमान जी का सिद्ध मंत्र का। बड़े से बड़े विपत्ति, आपको हर काम में फायदा होगा। ओम आपदाम पहरतारंग दातारंग सर्व संपदाम लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अगर 108 बार प्रतिदिन इसका जाप करते हैं, तो आपको बड़े से बड़े संकट भी आपका टल जाता है। इस मंत्र को एक बार और सुन ले, ओम आपदाम पहरतारंग दातारंग सर्व संपदाम लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आप हनुमान जी की भक्ति करके, लेकिन यह बात ध्यान रहे, हनुमान जी को ब्रह्मचर्य अति प्रिय है। मन में छल कपट, सादा कपड़ा हो,
और स्वच्छ कपड़ा हो, और भगवान हनुमान जी को आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का प्रत्येक, जैसे कि मैंने कहा है, कार्य के लिए विद्यावानी गुणयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, कठिन से कठिन काम करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, मनोकामना सिद्धि के लिए यह बहुत यह जो है श्लोक जो है, मंत्र जो है, आपको सिद्ध सहायक होगा। इसके अलावा जो आप चाहते हैं, आप इसके अलावा जानते ही हैं हनुमान जी के लिए कोई सा कार्य असंभव नहीं है। उनको यह याद दिलाना पड़ता है कि कौन सा कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसलिए हनुमान जी के अगर किसी भी कार्य को आप सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, निश्चित रूप से आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर से नमस्कार करता हूँ। जय 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 सिया राम।